Hey, hello, welcome everyone. Welcome to day 27 of our daily PYQ research initiative, जिसे हम कहते हैं 150 days hard challenge। और हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलेगी वो आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेगी, राइट। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन फैक्चुअली एज वेल एज कॉन्सेप्चुअली डिजाइन नहीं करते हैं। और यूपीएससी की ये आदत है, अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, यूपीएससी की ये आदत है कि वो अपने पिछले 10-12 साल के जो यूपीएससी के सीएससी, सीएपीएफ और सीडीएस के जो क्वेश्चंस हैं, उन पे बिल्ड करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा इनिशिएटिव है, आप डेली फॉलो कर सकते हैं। आज का अपना इनिशिएटिव शुरू करते हैं विद दिस क्वेश्चन। देखो, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। मैंने खुद सीडीएस का एग्जाम दिया था, इस साल भी दिया था, क्वालिफाई भी हुए हैं, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे खुद उस वक्त मैंने ये गलत मार्क कर दिया था। मैं आई मार्क्ड एस जी वजह, मुझे इनका नाम ही पता नहीं था वजह का, राइट। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन बहुत अनकन्वेंशनल उस वक्त लगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि सेवा समिति है ना, सेवा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का कोई एक मेंबर है जिसने सेवा समिति को फाउंड किया हुआ है। किसने किया, ये है क्वेश्चन कि हु फाउंडेड सेवा समिति। अब नाउ मुझे इनमें से सिर्फ हृदयनाथ कुंजरू जी का नाम पता था, ये नहीं पता था कि सेवा समिति क्या है। सो एक एक नॉर्मल सी ह्यूमन साइकी होती है कि अगर आपको किसी चीज का नाम पता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पता, तो यू बेसिकली कंक्लूड कि हाँ, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है और इनके साथ सेवा समिति जैसी कोई चीज हमने नहीं पढ़ी। लेकिन ये कंक्लूजन अगेन रॉन्ग था। यूपीएससी ऐसे ही खेलता है। और ये कोई भी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं था। सीडीएस 2020 में यही क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन 1914। समझ रहे हो, दिस वाज द क्वेश्चन, सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन। यहाँ पे अब पूछ लिया इन्होंने सेवा समिति किसने फॉर्म की हुई है। सो देखिए, इसका जो जो आंसर है वो आपका एच एन कुंजरू है। सेवा समिति जो एक्चुअल में किसी ने फाउंड की थी, दैट इज एच एन कुंजरू जी। इन्होंने 1914 में ये इलाहाबाद में फाउंड की। यहाँ से हमें ये एक अच्छा वैल्यू एडिशन मिला अपनी नॉलेज के लिए, राइट। और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी मेंबर रहे। लेकिन सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन इज डिफरेंट। और ये एसोसिएशन बनाई थी श्री राम वाजपेयी जी ने, राइट। और यही देखिए, यही ये यूपीएससी अपने पीवाईक्यू के राइट, अपने पीवाईक्यू के ऑप्शंस के साथ ये खेल गया। श्री राम वाजपेयी, समझ रहे हो, श्री राम वाजपेयी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, यहाँ एच एन कुंजरू है। और आम आदमी श्री राम वाजपेयी ही लगाएगा क्योंकि उन्होंने पीवाईक्यू पढ़े हुए हैं। लेकिन ये चीजें अब हमें याद रखनी है। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, और एच एन कुंजरू ने सेवा समिति को फॉर्म किया। एस जी वजह ये एक, ठीक है, एक महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर, मैंने जब इन पे रिसर्च किया तो इनका कुछ बहुत बड़ा योगदान, इतना बड़ा कि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बना दे, मुझे नहीं लगा। और जो श्रीनिवास शास्त्री जी हैं, राइट, श्रीनिवास शास्त्री जी को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने गांधी पे अपने रिसर्च वर्क वगैरह जो है पब्लिश किए। और ही वाज द मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो। तो इन पे उतने ज्यादा आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इन दो पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अनदर क्वेश्चन फॉर्म हो जाए। अब यहाँ से हमें थोड़ी और रिसर्च करनी है, राइट, यहाँ से थोड़ी और रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्वेश्चन, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि धर्मात्मा गोखले, ठीक है, धर्मात्मा गोखले करके एक पेपर लिखा था, वो पेपर किसने लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसके बारे में हमें ये जरूर जानना है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1904 में शुरू की थी, राइट, एम जी रानाडे के उनके सपोर्ट के साथ। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक मिशनरी को ट्रेन करने के लिए, ठीक है, मिशनरीज को ट्रेन करने के लिए, वो मिशनरीज जो कि इंडिया में जाकर के सोशल वर्क आगे करेंगे, ऐसे मिशनरीज को ट्रेन करने के लिए आउटसाइड द अम्ब्रेला ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अम्ब्रेला के बाहर, ये सारा देशभक्ति वाला काम करने के लिए उन्होंने ये क्रिएट की थी। सो इट वाज नॉट विद इन आईएनसी, इट वाज आउटसाइड ऑफ द अम्ब्रेला ऑफ आईएनसी। तो ये चीजें यहाँ से याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, राइट। आप मुझे बताएंगे कि कौन सी कौन सी वो होम रूल लीग ऑर्गेनाइजेशन है, एनी बेसेंट वाली। देखो, दो होम रूल लीग ऑर्गेनाइजेशन चली,
एक एनी बेसेंट की और एक एक तिलक जी की, राइट। इन दोनों में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नंबर वन लार्जर थी, इट मींस ज्यादा एरिया को कवर करती थी। नंबर दो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले बनी, एनी बेसेंट वाली या फिर तिलक वाली, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए ये एक क्लासिक क्वेश्चन है, यूपीएससी कैसे चीजों को फंसाता है, क्योंकि ये चारों जो ट्रीटिस है जो यहाँ पे दी गई है कि क्वेश्चन इज कि द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज कंक्लूडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज। अब ये चारों ट्रीटीज फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से ही रिलेट करती है, लेकिन कंक्लूजन किस चीज से हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और द द ट्रीटी जिसने की कंक्लूड किया फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को, दैट इज ट्रीटी ऑफ सालबाई। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अच्छा ये रिवीजन होगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का, राइट। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी ट्रीटी पहले हुई, कौन सी ट्रीटी बाद में हुई। सबसे पहले आपकी आती है गुरु ट्रीटी ऑफ सूरत, ये अराउंड 1775 के आसपास हुई। मैं बताऊंगा ये पूरी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। एंड देन उसके बाद आपकी आती है, राइट, देन कम्स योर ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये 1776 के आसपास हुई। एंड देन आपका आता है ट्रीटी ऑफ वडगांव, ये आपकी 1779 के आसपास हुई, राइट। अब देखो स्टोरी क्या थी। मराठा वॉर इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि मराठा जो, राइट, जो मराठा के उस वक्त के पेशवा थे अराउंड 1775 के आसपास के, ही वॉज माधवराव, ठीक है, माधवराव। अब माधवराव की जैसे ही डेथ हुई, राइट, तो उनके जो ब्रदर थे नारायण राव, वो आने वाले थे थ्रोन पे, ठीक है, वो राजा बनने वाले थे। लेकिन उसका जो चाचा था नारायण राव का, माधव राव के ब्रदर आने वाले थे थ्रोन पे, लेकिन नारायण राव का जो चाचा था रघुनाथ राव, उसने नारायण राव को पहले ही मार दिया। अब रघुनाथ राव आ गया थ्रोन पे, वो अब राजा बन गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि पेशवा माधव राव की जो बीवी थी, राइट, जो उनकी बीवी थी गंगाबाई, उन्होंने सवाई माधवराव नाम के, ठीक है, बच्चे का नाम पड़ा सवाई माधवराव। तो गंगाबाई ने एक बच्चे को जन्म दे दिया सवाई माधवराव का। और इसी चीज को ग्राउंड बना करके नाना फडणीस, नाना फडणीस जो कि उस वक्त के एक बड़े पेशवा मराठा लीडर थे, राइट, मिलिट्री लीडर थे। और आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी थे, ठीक है, पेशवा की काउंसिल्स में। तो नाना फडणीस ने सवाई माधवराव, ठीक है, जो सवाई माधवराव जो नया बच्चा पैदा हुआ, इसी को राजा बनाने का इन्होंने वहां पे संकल्प लिया और इस चीज पे चल पड़ी एक 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 तरीके की वहां पे सिविल वॉर टाइप चल पड़ी, राइट, एक तरीके की वॉर ऑफ सक्सेशन वहां पे शुरू हो गई। अब ऐसे में डर करके जो अ, जो रघुनाथ राव था, जिसने नारायण राव की हत्या की थी, राइट, वो जो अब नया पेशवा बना था, वो रघुनाथ राव, वो चाचा चला गया सूरत में। और इन्होंने कंक्लूड की ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत। अब इस ट्रीटी ऑफ सूरत में एक इशू था। देखो ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या कहा रघुनाथ राव ने कि दो प्रोविंसेस, ठीक है, सालसेट, सालसेट एंड बासिन, ये आपके गुजरात में पड़ती है आजकल भी। तो सालसेट ऑफ बासिन, ये दोनों जो टेरिटरीज है ये हम दे देंगे अंग्रेजों को, इंग्लिश को। और इंग्लिश ने सपोर्ट करने की इनको, ठीक है, जो 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 रघुनाथ राव था, राइट, रघुनाथ राव ने इंग्लिश रघुनाथ राव को इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सपोर्ट, अपनी पूरी सपोर्ट देने की वहां पे प्रॉमिस किया। नाउ इसमें इशू ये था कि जिसके साथ इन्होंने ये ट्रीटी की वो बॉम्बे की इंग्लिश गवर्नमेंट थी, बॉम्बे की इंग्लिश गवर्नमेंट। और इसी चीज को रेजिस्ट किया कलकत्ता की, ठीक है, कि इंग्लिश गवर्नमेंट ने, कलकत्ता की इंग्लिश गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं, हम अब देखो उस वक्त तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं बना था, तब तक गवर्नर होते थे, बॉम्बे प्रोविंस का गवर्नर, ठीक है, कलकत्ता के, और इनके इक्वल पावर्स थे। वो बाद में चल करके 1784 में चल करके आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, और उसे ज्यादा पावर्स दी गई कंपेयर टू योर बॉम्बे एंड मद्रास, राइट। तो इसी वजह से दोनों प्रोविंसेस में, ठीक है, कलकत्ता की गवर्नमेंट और बॉम्बे की गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होना शुरू हो गया। और अब जाकर के कलकत्ता की गवर्नमेंट ने अपनी एक बड़ी सेना भेजी, मिलिट्री भेजी, ताकि एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर, नई ट्रीटी कंक्लूड की जा सके विद विद रघुनाथ राव, जिसने की एसेसिनेशन किया था, जो नया पेशवा बना था।
इसकी टर्म ये थी कि रघुनाथ राव को अपनी जो है पेशवागिरी छोड़नी है और उसे पेंशन देकर के हम सेटल कर देंगे, राइट, ताकि सही में जो नाना फडणीस वाला इशू है उसको एड्रेस किया जा सके। लेकिन फिर अगेन इनमें कोई कॉन्सेंट नहीं बना और स्टेटस को वैसा ही रहा। ऐसे में परेशान होकर के जो जो नाना फडणीस वाला जो आपका पक्ष था, ठीक है, मराठा पक्ष, इन्होंने अपनी वॉर शुरू कर दी। और इसी वॉर में एक पॉलिसी, इंपॉर्टेंट पॉलिसी है स्कॉस्ट, ठीक है, स्कॉस्ट अर्थ पॉलिसी। इस कॉस्ट अर्थ पॉलिसी को मराठा सेना ने उस टाइम अपनाया और ब्रिटिश आर्मी को डिफीट करने की ये इनका एक एक तरीका था कि जितनी भी चीजें रास्ते में आए, ठीक है, मान लो कोई फसल है, ठीक है, सब चीजों को आप एक तरीके से आग लगा करके साफ कर दो, ताकि दुश्मन नंबर वन कहीं छिप ना पाए, नंबर दो खाने पीने का मटेरियल ना मिले। दिस वॉज द स्कॉस्ट अर्थ पॉलिसी, ठीक है, आग लगाने की इन्होंने अपनी एक पॉलिसी अपनाई। और इसमें इस वॉर में इनिशियली मराठा जीते भी। और जैसे ही ये जीते उस वक्त उसके बाद अब ये ट्रीटी ऑफ वडगांव इन्होंने साइन किया, ठीक है, मराठा लोगों ने। अब ट्रीटी ऑफ वडगांव में ये टर्म लिखी गई कि 1775 के बाद अंग्रेजों ने जितनी भी टेरिटरीज एनेक्स की थी मराठा की, वो सारी वापस करनी पड़ेगी। अब जैसे ही ये वडगांव ट्रीटी साइन हुई, तो वॉरेन हेस्टिंग्स इसके ठीक बाद वॉरेन हेस्टिंग्स बन गया भारत का गवर्नर, राइट, बंगाल का गवर्नर। और वॉरेन हेस्टिंग्स को ये ट्रीटी ऑफ वडगांव पसंद नहीं आई, तो इसने एक बार फिर से अपनी ट्रूप भेजी, फिर से वॉर छिड़ी। और अब जाकर के इनका पलड़ा भारी पड़ा, वॉरेन हेस्टिंग्स का पलड़ा भारी पड़ा। और अब इन्होंने ट्रीटी ऑफ सालबाई कंक्लूड करी। इस ट्रीटी की शर्त ये थी कि सालसेट जो प्रोविंस है ये अंग्रेजों के पास रहेगी और भासीन एंड ऑल अदर प्रोविंसेस रिटर्न कर दी जाएगी मराठाओं को, नंबर वन। नंबर दो, एक इंपॉर्टेंट शर्त इसमें ये भी थी कि मराठा लोग किसी भी फॉरेन पावर को इंडिया में सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। और ये इन्होंने शर्त इसीलिए लाई क्योंकि अंग्रेज देख चुके थे कि हैदर अली किस तरीके से, हैदर अली और टीपू सुल्तान फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे थे। इसी टर्म को इन्होंने इस ट्रीटी में भी इंक्लूड किया। एंड दिस इज हाउ द एक्सटर्नल सोवरेनिटी ऑफ मराठा एम्पायर was snatched through this treaty of सालबाई बाय द ब्रिटिश ऑफिसर। इसमें अब देखो, इसमें ज्यादा हमने टाइम अपना लगा दिया, ठीक है, लेकिन दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए यूपीएससी कैसे इस चीज से खेलता है। क्वेश्चन है कि त्रावणकोर किंग ने डच को 1741 में कौन सी वॉर में डिफीट किया। अब इसमें जो दो वॉर है वो त्रावणकोर कोचिन से रिलेटेड है, और जो दो वॉर्स है वो एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड है। समझ रहे हो, दो बैटल्स। देखिए ये जो बैटल ऑफ पोर्टो नोवो है ये सेकंड एंग्लो, ठीक है, ये अराउंड 1781 के आसपास हुई है। ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड है। ऐसे ही जो आपकी वॉर ऑफ पोल्लीलूर है ये भी 1780 के आसपास की है और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच की वॉर है। लेकिन ये जो दो बैटल्स है, चोलाचेल एंड ये चंगा नसरी, इसमें त्रावणकोर कोचिन इन्वॉल्व है। अब ये जो चोलाचेल की है ये वो बैटल है जिसमें कि डच जो आर्मी है उसे त्रावणकोर कोचिन के राजा ने हरा दिया। सो आंसर इज चोलाचेल। लेकिन गुरु, ये जो चंगा नसीरी वॉर है ये भी एक इंपॉर्टेंट बैटल है और ये त्रावणकोर और थिक्कुमोर, ठीक है, थिक्कुमोर करके वहां का एक रीजनल किंगडम था। तब तक जो है त्रावणकोर कोचिन उतना बड़ा स्टेट नहीं था, राइट। थिक्कुमोर को हरा करके त्रावणकोर कोचिन का राजा बहुत पावरफुल बना और थिक्कुमोर की टेरिटरीज को अपने में इंक्लूड कर दिया। तो इस जो चंगा नासरी की ये जो बैटल थी उसकी वजह से जो 1750s है उस वक्त त्रावणकोर कोचिन इतना बड़ा अपना एक स्टेट बना, लगभग लगभग आधे केरल को, ठीक है, वेस्टर्न केरल को ये अपने अंदर समा रहा था। सो ये याद रखना है, पोर्टो नोवो हमने सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पोल्लीलोर हमने सबने पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं देख लेना स्पेक्ट्रम में भी आपको ये मिलेगी दोनों बैटल। चोला चेल भी आपको मिलेगा वहां पे। लेकिन ये चंगा नसेरी वाली जो चीज है ये एक वैल्यू एडिशन है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं टू ऐड इन योर नोट्स। देखिए ये भी एक ऐसी चीज है जहां पे देखिए यूपीएससी कैसे ये इतने टफ क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको सीएससी में ही मिलेंगे। आप ये इमेजिन कर ही नहीं सकते कि सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन ये पूछता है। तो सीएससी के लेवल के क्वेश्चन ये सीडीएस में पूछ रहा है और ये बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो रिवोल्ट है जो कि कोया या फिर कोंडा ट्राइब्स ने
ये दोनों ट्राइब आपके जो आंध्र प्रदेश है उस एरिया में देखने को मिलेगी, राइट। और यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है कि कोया या फिर कोंडा, ठीक है। जैसे उन्होंने एक बार पूछ लिया था कि हो और कुई क्या है, तो ये ट्राइबल लैंग्वेजेस थी, 2021 का क्वेश्चन है, राइट। ऐसे ही ये इन चीजों भी पूछ सकते हैं कि ये क्या चीजें हैं, ये ट्राइब्स हैं इंडिया के, राइट। अब मनसबदार फैमिली के अगेंस्ट इनमें से कौन से रेबेलियन में जो है रिवोल्ट हुआ है, राइट। सो द क्वेश्चन इज रामप्पा रेबेलियन, ठीक है, तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल एंड गुडेम अपराइजिंग। देखो, तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल को तो आप हटा ही दो, क्योंकि तब तक वैसे ही मनसबदारी प्रथा जो है समाप्त हो ही चुकी होगी, समझ रहे हो। क्योंकि तेलंगाना जो ये रिवोल्ट था, ये इसी चीज से रिलेटेड था, राइट। ऑलरेडी तब तक मनसबदारी सिस्टम तो हट हट चुका है। देन रामप्पा रेबेलियन, जो कंफ्यूजिंग चीज है वो ये दो चीजें हैं, और यहाँ से हमें एक क्लैरिटी लेनी है कि रामप्पा रेबेलियन ऑफ 1879 and Ramappa rebellion of 1922, both of them they are different, right। रामप्पा रेबेलियन जो 1879 का है, वो मेनली किस चीज से रिलेटेड था, वो ताड़ी या फिर टॉडी कलेक्शन से रिलेटेड था। गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन ला करके जो ताड़ी कलेक्शन है, ठीक है, वो जो वहाँ की एक वाइन होती है, ठीक है, जो लोकल जो जो शराब है ताड़ी, उस कलेक्शन को इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जो यहाँ के विजया पटनम हिल ट्रैक्ट्स एजेंसी है, ठीक है, स्पेशली ये जो यहाँ के रीजनल एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं, ये ताड़ी इनके एक कल्चर का पार्ट था। तो टॉडी टैक्स के अगेंस्ट आपका ये 1879 वाला रेबिलियन था। लेकिन ये जो 1922 वाला रेबिलियन है, दिस इज द रेबिलियन जो कि अल्लूरी सीताराम राजू, जिस पे अभी वो एक मूवी भी बनी थी, समझ रहे हो, एक कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू, इन पे वो एक साउथ इंडियन मूवी में उनका नाम भूल गया, ठीक है, जिसमें नाटू नाटू सॉन्ग भी है। तो ये जो मूवी है वो इन्हीं पे बनी थी, राइट। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने 1922 का ये जो अपना रेबिलियन लीड किया, दिस वाज द रेबिलियन जिसके बारे में ऊपर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है, राइट। इस रेबिलियन की इंपॉर्टेंट खासियत है कि इसमें ना सिर्फ लोकल किसान पोडू सिस्टम के बैन के अगेंस्ट, ठीक है, वो लड़े, बल्कि वहां के जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे वो भी इसके खिलाफ लड़े। पोडू सिस्टम क्या था, ये एक झूम कल्टीवेशन का एक तरीका है, जिसमें कि जो ट्राइबल्स हैं वो जो जंगल वगैरह है उसको काट करके साफ कर देते हैं और वहां पे झूम कल्टीवेशन होती है। दिस इज साउथ इंडियन पोडू सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन, राइट। अब इसे बैन कर दिया था अंग्रेजों ने, राइट। अब इसी के खिलाफ ये अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों को कलेक्टिवाइज किया, और इनकी एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी तो थी ही, और इसीलिए ठीक है, इसी रेबेलियन को मन्यम रेबेलियन भी कहते हैं। जो 1922 वाला रामप्पा रेबेलियन है, इसी को मन्यम रेबेलियन भी कहते हैं। दूसरी बात, इसी में जो मुट्टादार थे, लोकल जो लैंडलॉर्ड्स थे मुट्टादार, ये मुट्टादार भी इसमें शामिल हुए। क्यों? क्योंकि भैया इनसे इनकी पावर्स छीन ली गई थी, और ये अब सिर्फ और सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे काम करने लग गए थे, समझ रहे हो। इनसे इनकी रियल पावर्स, रियल ओनरशिप ऑफ लैंड छीन ली गई थी, और अब ये मुट्टादार सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लेवल तक इनको रिड्यूस कर दिया गया था इन पावर्स को, इसीलिए मुट्टादार भी इसमें शामिल हुए थे। सो द आंसर इज, दिस इज द थिंग जो कि आपका आंसर आएगा, द रमक्पा रेबेलियन ऑफ 1922 एंड 1924। नाउ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं दिया हुआ है, आपको इसका आंसर नहीं जानना है, मैं भी नहीं जानता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इसका आंसर जानने में, ना ही याद रहेगा यूपीएससी के लिए। बट द क्वेश्चन इज कि यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड एंटरप्रेन्योरल विजन की कैटेगरी में किसको दिया। सो आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन यहाँ पे दे रहा है। दिस इज द क्वेश्चन जो कि आगे पूछा जाएगा। ऐसे ही उन्होंने 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि जो जो अम, आपका ट्री सिटी चैलेंज है, ये किसने लॉन्च किया हुआ है, ट्री सिटी अवार्ड, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये एक पीवाईक्यू है, राइट। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस के लिए कौन देता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। और ऐसे ही आप मुझे ये भी बताएंगे कि 2-3 साल पहले एक अर्थ शॉट प्राइज, ठीक है, अर्थ शॉट प्राइज
लॉन्च किया गया है, ये प्राइस किसने लॉन्च किया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप ये पीवाईक्यू की रिसर्च थोड़ी बहुत वैल्यू आपकी प्रिपरेशन में ऐड कर पा रही होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, इट मोटिवेट्स मी ऑल्सो, समझ रहे हो, ये जरूरी है कंटिन्यू रखने के लिए आपका कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहना। अगर आपको अच्छा लग रहा है डू गिव योर फीडबैक, बुरा लग रहा है तब भी अपनी फीडबैक दीजिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑब्वियसली आई मीन, ठीक है, इन एट अ स्टेज जहां पर आई नीड योर सपोर्ट। इफ यू थिंक कि द वीडियो इज शेयरेबल देन डू शेयर इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ये सारी पीडीएफ वगैरह एंड अदर थिंग्स ऑल्सो आई कीप शेयरिंग इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।